सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AES स्टडी। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करें और आसानी तरीके से कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाए, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा वो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और डेली डेली यानी कि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लगभग 40 से भी ज़्यादा वर्ड्स बताएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको उच्चारण आना ही चाहिए ताकि आप इन सभी वर्डों के माध्यम से अंग्रेजी में सेंटेंस बना करके बातें कर सके, ठीक है। अगर आपको बात करना नहीं आता है तो इसमें क्या करेंगे, हम सेंटेंस ही बताते जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, जिसके कारण आप भी अंग्रेजी में बातें कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और शुरू से लास्ट तक देख करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर वर्ड जो है लिखा हुआ है LOVE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसे लोबे नहीं पढ़िएगा। अगर आप लोग को नहीं आता उच्चारण तो आप लोग सीख लीजिए ध्यान से। एल का उच्चारण हम करेंगे ल, है ना, और ओ का उच्चारण करना है अ, ठीक है। तो हो गया ल, और वी का उच्चारण करना है व, और लास्ट वाला ई का उच्चारण करना है। सो स्टूडेंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं, लव, ठीक है। इसे लोभे नहीं पढ़िएगा। लव मतलब क्या होता है, लव का मतलब होता है प्यार, या हम बोल सकते हैं प्यार करना, ठीक है। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं या तो आप क्या बोल सकते हैं, आई लव यू, यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या बोलेंगे, आई लव यू सो मच। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, आई लव माई मदर। तो ऐसे बोल सकते हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ है HOPE, है ना। तो एच का ऑप्शन क्या करना है ह, ओ का ऑप्शन करना है ओ, पी से प, और लास्ट वाला ई का ऑप्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जब भी एक वर्ड में दो वोवेल्स आता है तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण करना है। ओ का उच्चारण क्या करेंगे हम ओ, और लास्ट वाला ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, होप। होप मतलब क्या होता है, आशा होता है। क्या होता है होप मतलब आशा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे उम्मीद है, तो आई होप ऐसे बोल सकते हैं, या मुझे आशा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई होप, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप, जब भी इसका यूज करना चाहें तो इस तरीके से सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, TIME। तो टी का वचन क्या करना है, टी का वचन ट, आई का वचन करना है आई, तो हो गया टाई, और एम से म तो हो गया टाइम। लास्ट वाला ई का वचन हम फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाइम मतलब क्या होता है, समय। क्या होता है टाइम मतलब समय। किसी से बोलेंगे कि कितना समय हुआ तो बोलेंगे व्हाट्स द टाइम, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कितना बजा, व्हाट्स द टाइम, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा, LIFE। तो एल का वचन क्या करना है ल, और आई का वचन यहाँ पर आई करना तो लाई, और एफ से फ, और लास्ट वाला ई का वचन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। क्या होता है, लाइफ मतलब जीवन होता है, ठीक है। लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। माई लाइफ इज इंजॉयबल, यानी कि मेरा जीवन आनंदमय है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इंजॉय योर लाइफ, यानी कि अपना जीवन इंजॉय करो, आनंद लो, ठीक है। अपने जीवन का आनंद लो, ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी को बोलना चाहेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है यहाँ पर देखिएगा FOOD। तो एफ का ऑप्शन फ, डब्ल्यू का दीर्घ करना है डी से, हो गया फूड। फूड मतलब क्या होता है, भोजन, ठीक है। फूड मतलब भोजन। बोलेंगे यह भोजन शानदार है, या बोल सकते हैं यह भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो बोलेंगे इट्स टेस्टी फूड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ RAIN। तो इसका उच्चारण कैसे करना है, इससे समझिएगा ध्यान से। देखिए आर का उच्चारण क्या करेंगे र, और AI जब भी रहेगा किसी वर्ड में, तो जब भी दो वोवेल साथ में रहता है ना, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर ए पहला है तो ए का उच्चारण होगा ए के लिए, ठीक है। और एन, आई का उच्चारण नहीं होगा, एन से ना, तो हो गया रेन, है ना। तो रेन मतलब क्या होता है, वर्षा। क्या होता है, रेन मतलब वर्षा, ठीक है। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आज बारिश होगी तो इट विल रेन टुडे, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ WIND। डब्ल्यू का उच्चारण करते हैं वह, और आई का उच्चारण हर्षी, एन से अनुस्वार करते हैं डी से, हो गया विंड। और विंड मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है। तो बोलेंगे हवा चल रही है, तो विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। हवा तेज चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि क्या लिखा हुआ है FIRE। तो FIRE का एफ क्वेश्चन फ, आई क्वेश्चन आई, तो हो गया फायर, है ना। सॉरी, आई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर है ना, एक क्वेश्चन फ करना है, IRE है तो उसका IR हो जाएगा, तो हो गया फायर। आई क्वेश्चन मानिए ना, आई होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं फायर। तो फायर मतलब क्या होता है, आग। क्या होता है, आग होता है, ठीक है। फायर मतलब आग, ठीक है। इट इज़ हॉट, यानी कि
मतलब यह गर्म है ऐसे बोल सकते हैं। फायर इज हॉट यानी कि आग गर्म होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर। बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बस आप लोग बने रहिए। और वीडियो कैसा लग रहा है अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। तो BLU है, तो BL का ऑप्शन क्या करना है ब्लू, और UV का U तो हो गया ब्लू। इसमें क्या पढ़ना है ब्लू, या ऐसा भी पढ़ सकते हैं ब्लू, ठीक है। क्या पढ़ना है ब्लू, ठीक है। सॉरी ब्लू ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और ब्लू मतलब क्या होता है, ब्लू का मतलब होता है नीला। क्या होता है ब्लू मतलब नीला, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। द स्काई इज ब्लू यानी कि आकाश नीला है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। योर शर्ट इज ब्लू यानी कि तुम्हारा कमीज ब्लू है यानी कि नीला है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। WARM, इसमें पढ़ते हैं वार्म। क्या पढ़ते हैं वार्म, ठीक है। तो वार्म मतलब क्या होता है, वार्म मतलब होता है गर्म। क्या होता है वार्म मतलब गर्म। इट्स वार्म यानी कि यह गर्म है, किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे इट्स वार्म वाटर यानी कि यह गर्म पानी है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है ध्यान समझिएगा COLD। सी का वचन क करना है, O का वचन O, L से आधा ल, D से डा हो गया कोल्ड। अब कोल्ड मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है कोल्ड मतलब ठंडा। इट इज़ कोल्ड यानी कि ठंडा है। इट्स सो कोल्ड यानी कि यह बहुत ठंडा है। तो इस प्रकार से जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं। GOLD, जी का वचन ग, O का वचन O, L से आधा ल, D से डा हो गया गोल्ड। अब गोल्ड मतलब क्या होता है सोना। गोल्ड मतलब क्या होता है सोना होता है, ठीक है। इट इज़ गोल्ड, आई हैव गोल्ड यानी कि इस प्रकार से बोल सकते हैं मेरे पास सोना है। आई हैव गोल्ड, आई हैव नो गोल्ड, मेरे पास सोना नहीं है ना। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा सिल्वर। देखिए SIL से कहा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सा, आई का ऑप्शन हर सी, एल से होगा सिल, अभी ER है तो वर हो जाएगा, तो हो गया सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर पढ़ते इसे। अब देखिए सिल्वर मतलब होता क्या है, तो सिल्वर का मतलब होता है चांदी, ठीक है। आई हैव नो सिल्वर, मेरे पास चांदी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर MOON। तो M का ऑप्शन मो, डबल O का देव, और N से ना, तो हो गया मून, है ना। तो मून का मतलब क्या होता है, तो मून का मतलब होता है चांद, ठीक है। मून का मतलब चांद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो मून इज वाइट यानी कि चांद उजला होता है, ऐसे बोल सकते हैं। मून इज ब्यूटीफुल यानी कि चांद सुंदर है, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है STAR। तो ST का स्ट हो जाएगा, ए का चांद R से रहता हो गया स्टार, है ना। तो स्टार मतलब क्या होता है तारा। स्टार मतलब तारा, ठीक है। तो बोलेंगे देयर आर स्टार्स इन द स्काई यानी कि आकाश में तारे हैं, अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है। आकाश में तारे हैं, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। TREE, टी का ट और REE है, तो यहाँ पर इसे हम पढ़ते हैं ट्री। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी ट्री। ट्री मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब होता है पेड़। ट्री का मतलब पेड़, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस ट्री इज ग्रीन यानी कि यह पेड़ हरा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। दिस ट्री इज नॉट ग्रीन, यह पेड़ हरा नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अपने हिसाब से आपको आइडिया लग ही गया है कि किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे बातें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा, जो कि लिखा हुआ है LAKE, है ना। तो एल का ऑप्शन ला करते हैं, ए का ऑप्शन एकले, के से का, और लास्ट वाला ई का ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है वो भी बता दिए कि दो बबल्स रहता है तो पहले वाले बबल्स का उच्चारण होता है। तो लेक मतलब क्या होता है झील होता है। क्या होता है लेक मतलब झील, ठीक है। इट्स ब्यूटीफुल लेक यानी कि यह सुंदर झील है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट ब्यूटीफुल लेक यानी कि यह सुंदर झील नहीं है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, HILL का ऑप्शन हाँ, आई का ऑप्शन हर सी, डबल एल का ला, तो हो गया हिल। तो हिल मतलब क्या होता है पहाड़ी। हिल मतलब क्या होता है पहाड़ी होता है, ठीक है। इट्स ब्यूटीफुल हिल यानी कि यह सुंदर पहाड़ी है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स डेंजरस हिल यानी कि यह खतरनाक पहाड़ी है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है ROCK, तो आर का ऑप्शन र, ओ का ऑप्शन औ, सी के का ऑप्शन करना है क, तो हो गया रॉक। इसे हम क्या पढ़ते हैं रॉक। रॉक मतलब क्या होता है चट्टान। रॉक मतलब क्या होता है जी चट्टान होता है, ठीक है। इट इज़ रॉक, इट इज़ हार्ड रॉक। तो इस प्रकार से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, या मतलब कठोर चट्टान है, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है FISH, एफ का ऑप्शन आई का ऑप्शन हर्सी, एस का तालाब, ऐसा तो हो गया फिश। इसे हम क्या पढ़ते हैं फिश मतलब क्या होता है मछली। क्या होता है फिश मतलब मछली, ठीक है। दिस इज़ फिश यानी कि मछली है, दिस इज़ नॉट फिश यानी मछली नहीं है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है BIRD, तो इसे हम पढ़ते हैं बर्ड। क्या पढ़ते हैं बर्ड। बर्ड मतलब क्या होता है पक्षी होता है। बर्ड मतलब पक्षी। इट्स बर्ड यानी कि पक्षी है, इट्स नॉट ए बर्ड यहाँ पक्षी नहीं है, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई यानी कि
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, है ना। LION है तल का आयु का उच्चारण है ना, आयु करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं लायन। क्या पढ़ते हैं, लायन, ठीक है। तो लायन मतलब क्या होता है, शेर होता है। क्या होता है, लायन मतलब शेर, ठीक है। दिस इज लायन, यह शेर है। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज लायन, यानी कि जंगल के राजा शेर होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज लायन, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि यहाँ पर लिखा है BEAR। बी का वचन ब, ई का वचन हो जाएगा ईयर, मतलब यहाँ पर ये है ना, इसलिए ईयर होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर हर्ष उच्चारण करेंगे, इसे पढ़ेंगे हम बियर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, बियर, ओके। तो बियर का मतलब होता क्या है, बियर का मतलब होता है भालू, ठीक है। इट इज़ बियर, या भालू है, ऐसे बोल सकते हैं। द बियर इज बिग, यानी कि भालू बड़ा है ना। इट्स ह्यूज बियर, यानी कि बहुत बड़ा भालू है, ऐसे बोल सकते हैं। WOLF है तो इसे हम पढ़ते हैं वुल्फ। क्या पढ़ते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसे हम पढ़ते हैं वुल्फ। क्या पढ़ते हैं, वुल्फ, ठीक है। तो वुल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। वुल्फ मतलब भेड़िया, क्या होता है, भेड़िया होता है, ठीक है। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे वुल्फ इज़ विल्ड एनिमल, यानी कि भेड़िया एक जंगली जानवर है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इजीली। वुल्फ इज़ ब्लैक, यानी कि भेड़िया काली है। वुल्फ इज़ वाइट, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, DEER। तो इसे हम पढ़ते हैं डियर। क्या पढ़ते हैं, डियर, ठीक है। तो डियर मतलब क्या होता है, हिरन होता है। डियर मतलब हिरन, ठीक है। इट्स ब्राउन डियर, यानी कि आप भूरा हिरन है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल डियर, यानी कि यह सुंदर हिरन है ना। आई हैव नो डियर, मेरे पास हिरन नहीं है। DUC के इसे हम पढ़ते हैं डक। क्या पढ़ते हैं, डक। डक मतलब क्या होता है, बतख। क्या होता है, डक मतलब बतख, ठीक है। इट इज़ डक, यानी कि यह बतख है। द डक इज़ ब्लैक, यानी कि बतख काली है, ऐसे बोल सकते हैं। द डक इज वाइट, है ना, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, HORAC। तो इसे हम पढ़ते हैं हॉर्स। क्या पढ़ते हैं, हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। हॉर्स मतलब घोड़ा, ठीक है। आई हैव नो हॉर्स, मेरे पास घोड़ा नहीं है। घोड़ा तेज दौड़ता है, हॉर्स रन्स फास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है LAMB। से पढ़ते हैं लैम। क्या पढ़ते हैं, लैम, ठीक है। लैम मतलब क्या होता है, लैम मतलब होता है भेड़। क्या होता है, भेड़ा भी होता है, ठीक है। वैसे लैम मतलब होता है भेड़ का बच्चा, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। इट इज़ लैम, यानी कि भेड़ का बच्चा है, या लैम इज वाइट, यानी कि भेड़ उजला है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है FR। तो FR क्या हो जाएगा, फ्र, ओ का जन ओ हो जाएगा, जी से का तो हो गया फ्रॉग, है ना। अब ANTS है तो इसमें पढ़ते हैं एंड्स। क्या पढ़ते हैं, एंड्स, ओके। CATS है तो इसमें पढ़ते हैं कैट्स। क्या पढ़ते हैं जी, कैट्स। DOGS है तो पढ़ते हैं डॉग्स। क्या पढ़ते हैं जी, डॉग्स। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, है ना। तो फ्रॉग मतलब क्या होता है, मेढक। क्या होता है, मेढक। फ्रॉग मतलब मेढक, ठीक है। दिस फ्रॉग इज ग्रीन, यानी कि यह मेढक हरी है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। दिस फ्रॉग इज नॉट ग्रीन, यह मेढक हरी नहीं है। एंड्स मतलब क्या होता है, चींटी, ठीक है। एंड्स मतलब क्या होता है, चींटी, ठीक है। तो बोलेंगे एंड्स इज ब्लैक, यानी कि चींटियाँ काली है। एंड्स आर ब्लैक, काली है, यानी कि ज़्यादा है, तो एंड्स आर ब्लैक बोलेंगे, ऐसे बोलना है, ठीक है। कैट्स मतलब क्या होता है, बिल्लियाँ। क्या होता है, कैट्स मतलब बिल्लियाँ होता है, ये ध्यान रखें। कैट्स मतलब बिल्लियाँ, ठीक है। आई हैव नो कैट्स, मेरे पास बिल्लियाँ नहीं है ना। दीज कैट्स आर नॉटी, यानी कि ये बिल्लियाँ नटखट है ना। डॉग्स मतलब क्या होता है, कुत्ता, ठीक है, यानी कि कुत्ते होगा क्योंकि ये पुल ऑफ फॉर्म में, ठीक है। दीज डॉग्स आर रन वेरी फास्ट, यानी कि ये कुत्ते बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कहाँ से आपको कौन कौन सा वर्ड सीखने को मिला, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिलेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।